हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व या सिग्निफिकेशंस को कवर कर चुकी हूँ। 12 लगने के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ और 9 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी कवर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो से मैं सीरीज शुरू कर रही हूं जहां मैं एक एक करके सभी ग्रहों की दृष्टि यानी कि एस्पेक्ट्स के प्रभाव के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दृष्टि क्या होती है। तो जिस तरह से हम सभी की दृष्टि होती है और हम अपनी दृष्टि से किसी स्थान, वस्तु या दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि होती है। अब ये दृष्टि हम मित्रता या शुभता की प्रवृत्ति से भी देख सकते हैं और शत्रुता या अशुभ प्रवृत्ति से भी देख सकते हैं। अब 9 ग्रहों में से राहु और केतु एकमात्र बिंदु हैं या छाया ग्रह हैं जिनकी हम दृष्टि नहीं मानते। तो 7 ग्रह को एक कॉमन दृष्टि प्राप्त है, वो है सातवीं दृष्टि। यानी कि ग्रह जिस भाव में भी बैठेगा वो अपनी सातवीं दृष्टि से उस सामने वाले भाव को दृष्ट करेगा, जिसकी वजह से वो भाव एक्टिव होगा तो अपने भाव के सिग्निफिकेशंस को भी जागृत करेगा। और जो ग्रह दृष्ट कर रहा है, हर ग्रह की अपने कुछ कारक तत्व, गुण तत्व होते हैं, वो उनको लेकर भी रिजल्ट देगा। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको कुछ सातवीं दृष्टि के अलावा भी कुछ स्पेशल दृष्टि प्राप्त है, जैसे कि शनि, मंगल और बृहस्पति देव। तो दृष्टि के फल को समझने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह दृष्ट कर रहा है उसका स्वाभाविक रूप क्या है। क्या वह शुभ ग्रह है, लाभकारी ग्रह है, या वो एक मेलेफिक प्लैनेट है। जैसे कि लाभकारी ग्रह बृहस्पति, देव, शुक्र, चंद्र और बुध, ये शुभ ग्रह हैं। ये अपनी दृष्टि से भी जिस भाव को देखते हैं वहां के कारक तत्वों को आसान बनाते हैं। वहीं एक अशुभ ग्रह या पाप ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, इनकी दृष्टि कड़ी मेहनत और संघर्ष से जुड़ी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह के 5वीं दृष्टि के प्रभाव को। तो जो गुरु ग्रह है उनको हम ज्ञान, धन का कारक मानते हैं। गुरु ग्रह को हम न्याय का देवता भी मानते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की जो 5वीं दृष्टि है वो एक गंगा जल समान है, एक ब्लेसिंग है। यानी कि जब भी गुरु ग्रह 5वीं दृष्टि से जिस भाव को भी दृष्ट करेंगे, वह समझ लीजिए कि एक ब्लेसिंग के समान है। अगर काल पुरुष की कुंडली को हम समझें तो 5वां घर जो है वो है हमारे पूर्व पुण्य भाव, यानी कि पूर्व जन्म के पुण्य। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गुरु ग्रह है जब भी अपनी 5वीं दृष्टि से जिस भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपकी कुंडली का ये भाव गुरु द्वारा ब्लेस्ड है।
और गुरु ग्रह की पांचवी दृष्टि को जागृत करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, यानी कि नॉलेज की। यानी कि आप हमेशा अपने ज्ञान के द्वारा ही अपने फिफ्थ दृष्टि, यानी कि जिस भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है गुरु ग्रह की, अगर आपको उस भाव को जागृत करना है तो आप ज्ञान के द्वारा जागृत कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि एक एक करके गुरु ग्रह के दृष्टि के प्रभाव। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें कि गुरु ग्रह लग्न में बैठे हैं और अपनी पांचवी दृष्टि से पांचवें भाव को देख रहे हैं। अभी हम इस बात पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कौन से लग्न की कुंडली है या इनके साथ कौन सा युति में कोई ग्रह बैठा है। इस पे हम इस डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। आप बस इतना समझिए कि अगर किसी भी जातक का लग्न में गुरु है तो वो पांचवी दृष्टि से पांचवें भाव को प्रभावित करेगा। और आपको काउंट ऐसे करना है, जहां भी गुरु बैठे हैं वो है 1, 2, 3, 4 और 5, वो पांचवें भाव को दृष्ट करेंगे। अब पांचवा भाव क्या है? आपकी संतान। तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि आपके पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से आपको एक अच्छी, योग्य और आज्ञाकारी संतान प्राप्त होगी। और गुरु ग्रह की जो पांचवी दृष्टि है वो इतनी शुभ है कि इसके फल को लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत और प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्मों को के पुण्य का असर है। पांचवा भाव आपकी बुद्धि, एजुकेशन और क्रिएटिविटी का भी है। तो गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई भी क्रिएटिव फील्ड, राइटिंग, पेंटिंग, तो गुरु की दृष्टि से दशा आने पर आपको इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह आपका दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव से पांचवी दृष्टि छठे भाव पर डालेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। इसके प्रभाव से जो छठा भाव होता है वो होता है षड्रिपु, यानी कि 6 तरीके के विकार, जिसमें रोग, ऋण या शत्रु, इनसे गुरु ग्रह की दृष्टि आपको मुक्त करेगी। आप जितना गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप उतने ज्यादा दोष से मुक्त होते जाएंगे। 6th हाउस हमारी सर्विसेज का भी है, तो ऐसे जातक अपनी जॉब में या किसी भी तरीके की सर्विसेज या सेवा करते हैं तो उनको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने कोलीग्स के साथ गुरु जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। अब अगर गुरु तीसरे भाव में है तो दृष्ट करेंगे 7वें भाव पे वो, तो इसके प्रभाव से आपका जो जीवन साथी होगा उसको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्य का असर है कि आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिला। 7th हाउस हमारी बिजनेस पार्टनरशिप का भी है या बिजनेस का है, तो अगर आप इस दौरान कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, या अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर गुरु ग्रह चौथे भाव में है तो दृष्टि डालेगा 8वें भाव पर। तो 8th हाउस है हमारे इन लॉज का, इनहेरिटेंस का, तो ऐसे व्यक्तियों को शादी के बाद एक अच्छी वेल्थ मिलती है।
और इनहेरिटेंस से भी वेल्थ मिल सकती है। और अगर ये लोग कोई रिसर्च फील्ड में हैं या कोई ऑकल्ट फील्ड में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है या कोई और भी अगर फील्ड है, तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। गुरु ग्रह आपको ज्ञान अर्जित में करने में बहुत मदद करेगा। अब मान लीजिए कि बृहस्पति ग्रह 5वें भाव पे है, तो दृष्टि कहाँ डालेंगे? अपनी 5वीं 9वें भाव पर, यानी कि यहाँ। अब देखिए 5वां भाव जो है ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्य का भाव है, और 9वां भाव जो है वो आपके इस जन्म के भाग्य का है। मतलब ये जो प्लेसमेंट है बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। इससे हम ये कह सकते हैं कि आपके पिता, एंसेस्टर्स और गुरु की ब्लेसिंग होगी आप पर, और इनके ब्लेसिंग की वजह से आपका जो भाग्य है वो इन्हांस होगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनसे आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने पिता गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब आप अपने बृहस्पति ग्रह को खराब कर रहे हैं। 9वां भाव उच्च शिक्षा का भी है, तो इस दशा के दौरान जब भी गुरु ग्रह की दृष्टि एक्टिवेट होगी, आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह 6ठे भाव पर है तो दृष्टि डालेंगे अपनी 5वीं 10th हाउस पर। 10th हाउस जो है वो हमारे करियर और प्रोफेशन का है। तो ऐसे जातकों को कभी भी काम की कोई कमी नहीं रहेगी। इनकी जो जॉब है या अपना इनका जो भी प्रोफेशन है ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इसके बेनिफिट लेने के लिए आपको किसी गुरु के ज्ञान का उपयोग करना होगा। और ये भी सलाह दी जाती है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें। और बृहस्पति ग्रह जो है वो नैतिकता का भी, नैतिकता, न्याय और धर्म का भी कारक है। तो आप कभी भी अपने प्रोफेशन में एथिक्स और मोरालिटी को नहीं छोड़ना, अदरवाइज आप अपना ग्रह के जो बेनिफिट हैं उनको खराब कर रहे हैं। अगर ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि 11th हाउस पर डालेंगे। 11th हाउस है गेन्स का, किसी मांगलिक कार्य का, इच्छा पूर्ति का। तो इस दौरान आपके घर परिवार में कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो सकता है, आपकी कोई लॉन्ग टर्म डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। और ये भाव सोशल सर्कल का भी है, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी सोशल गैदरिंग में जाकर अपना ज्ञान बांट रहे हैं, या वहाँ जाकर किसी सेमिनार में ज्ञान ले भी रहे हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, एनजीओ में या एमएनसी में, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेंगे। और 11वां भाव जो है वो हमारे बड़े सिबलिंग का भी है, तो हो सकता है उनसे आपको लाभ मिले या उनको भी अपनी लाइफ में इस दौरान कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। यदि ग्रह 8वें भाव पर है तो 5th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में जाएगा। 12वां घर है विदेश यात्रा का, हॉस्पिटलाइजेशन का। तो हो सकता है कि इस दौरान अगर आप गुरु ग्रह को अपनाते हैं, अपनी एथिक्स मॉरलिटी को कायम रखते हैं, तो आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। यानी कि जो ट्रैवल होगा आपका फॉरेन, उससे आपको फ़ायदा होगा। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन का ये भाव है
लेकिन ये भी हो सकता है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन हो अ, वो किसी नेक काम के लिए हो, शुभ काम के लिए भी हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में एडिशन हो, चाइल्ड बर्थ हो, उस वजह से आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगें। 12वां हाउस है वो स्पिरिचुअलिटी का भी है, तो इस दौरान आप अगर स्पिरिचुअल रहें तो इसके बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे आपको। इनफैक्ट आपको योगा मेडिटेशन में ध्यान लगाना चाहिए। आप किसी एमएनसी से भी जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। अगर ग्रह 9वें भाव में है तो फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा लग्न पर, यानी कि आपके भाग्य पर आपके गुरु, पिता या आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। आपको चाहिए कि इन लोगों का सम्मान करें, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को अपनाएं, रीति रिवाज फॉलो करें, तभी गुरु ग्रह आपके भाग्य की जागृति करेंगे। अगर आप अपने किसी भी बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी कल्चर ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब आप अपने ग्रह के जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं उनको आप खराब कर रहे हैं। ये जो दृष्टि है ये लग्न पर, यानी कि आपके व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर, कॉन्फिडेंस पर प्रभाव डालेगी और आपके कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हांस होगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी प्लीजिंग होगी, आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि ग्रह, अगर बृहस्पति ग्रह 10वें भाव में बैठे हैं तो दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पर। देखिए, दूसरा जो भाव है वो वाणी का भी भाव है और गुरु की 5वीं दृष्टि अगर दूसरे भाव पर पड़े तो ये जो स्थिति है ये एक किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रिडिक्टर या एस्ट्रोलॉजर बनाती है। इनकी कही हुई बातें सत्य हो जाती है। हो सकता है ये ऑफिशियली कोई एस्ट्रोलॉजर ना बने, ज्योतिषी ना बने, लेकिन फिर भी इनकी कही हुई बातें सत्य हो जाती है। दूसरा भाव जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, तो ये लोग धन इकट्ठा करने में सक्षम होंगे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, फैमिली लाइफ बेटर होगी और इनफैक्ट इस दौरान हो सकता है कि इनके घर में कोई फैमिली एडिशन हो, कोई चाइल्ड बर्थ हो। जो दूसरा भाव है वो आपके अपब्रिंगिंग का भी भाव है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि अगर दूसरे भाव पर पड़े तो इसका मतलब कि आपकी जो शुरुआती, जब आप ने जन्म लिया उससे लेकर जो आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अच्छी हुई है। गुरु ग्रह के प्रभाव से इसका मतलब आपके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा, या पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस आपके पेरेंट्स आपको याद दिलाते रहते हैं। अगर गुरु ग्रह 11वें भाव में है तो फिफ्थ एस्पेक्ट तीसरे घर पर डालेंगे। तीसरा घर जो भाव है वो है हमारी सेल्फ एफर्ट का, करेज का। तो ये दृष्टि आपको साहस देगी, हिम्मत देगी कि आप कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। ये भाव क्रिएटिविटी का भी है, कुछ कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड भी है। तो अगर आप अपना स्व प्रयास करें और गुरु की दृष्टि हो तीसरे भाव पर, तो आप अगर स्टार्ट करेंगे तो पक्का आपको सफलता मिलेगी। ये भाव छोटे भाई बहन का भी है, तो हो सकता है उनसे आपको लाभ मिले, या हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में वो कुछ अच्छा करें इस दौरान। और तीसरा भाव परिवर्तन का भी है, यानी कि चेंज इन रेसिडेंस, या आपके जॉब में भी चेंज हो सकता है। अब अगर गुरु ग्रह जो 12वें भाव में है
वो फिफ्थ एस्पेक्ट अपनी दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पर। तो जो चौथा भाव है वो हमारे सुख सुविधा का है। तो हो सकता है आपके पास इस दौरान आप कोई अपना घर मकान खरीदने की प्लानिंग करें या खरीद लें, या कोई आपने वाहन या कार वगैरह का सोचा है तो इस दौरान आप खरीद सकते हैं। परिवार में आपकी वृद्धि हो सकती है, हो सकता है कोई चाइल्ड बर्थ हो या किसी में घर की मेंबर की मैरिज हो जिसकी वजह से फैमिली में एडिशन हो, और आप अपने घर के लिए एक गुरु की तरह एक्ट करते हैं। यानी कि सबको आप अपना जो एक्सपीरियंस है या अपना ज्ञान है उससे आपको उनसे आप शेयर करते हैं। आप एक गुरु समान रहते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ये थी जानकारी गुरु ग्रह के पांचवी दृष्टि के प्रभाव के बारे में। तो मेरा जो मेन फोकस है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बाकी हर भाव के भी बहुत सारे कारक तत्व होते हैं और गुरु ग्रह के भी अपने ही गुण और तत्व होते हैं। तो आपको जिस भाव पर भी कोई भी ग्रह दृष्ट कर रहा है आपको उस भाव के भी सिग्निफिकेशंस को देखना है, और जो ग्रह दृष्ट कर रहा है उनको भी उनके भी सिग्निफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए आप एक फलादेश दे सकते हैं। तो ये थी जानकारी गुरु के पांचवी दृष्टि के प्रभाव के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।